तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़के की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है, यहाँ पे देखो लगन में 3 लिखा है। तो 3 है मिथुन राशि, कुंडली बनी है मिथुन लगन की। और राशि इसकी है मकर। चंद्रमा बैठा है यहाँ पे जो 10 है मकर राशि में। राशि देखने का देखो जी मेन काम है, राशि मैं क्यों बता रहा हूँ, इस 6.5 के लिए देखने को होती है, राशिफल इसको मत देखना। तो कुंडली की अगर मैं बात करूँ, इस लड़की की कुंडली कैसी है, कुंडली इसकी मुझे अच्छी लगी है। तकरीबन सभी ग्रह अच्छे हैं, लाइफ में सभी सुख मिलेंगे। सभी ग्रह तकरीबन अच्छे हैं, जैसे कि इसका देखो जी, केतु उच्च का बैठा है, राहु उच्च का है, गुरु उच्च का बैठा है, शुक्र अपने घर में बैठा है, बुध मित्र राशि में है, शनि मित्र राशि में, सूर्य मित्र राशि में। सभी ग्रह अच्छे हैं, थोड़ा सा ये चंद्रमा हल्का सा थोड़ा सा खराब है और हल्का सा मंगल। तो पूरा मैं विस्तार से आपको समझाऊंगा। और जैसे कि आपकी मैंने पहले कुंडलियाँ काफ़ी बनाई हैं, मैंने बताया है कि कुंडली में 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। और वो 12 ग्रह यहाँ पे देखो जी मैंने दोबारा लिख रखे हैं। और आपको वैसे बेस की जानकारी समझ आ ही चुकी है कि 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। अब डायरेक्ट बात करते हैं फलादेश की। फलादेश में देखो जी सबसे जरूरी क्या होता है, ये जो 9 ग्रह होते हैं, वैसे तो सभी 9 ग्रहों का जो असर है वो जीवन के ऊपर हमेशा रहता है, लेकिन इनका जो असर है वो कई गुना बढ़ता है इनकी दशा में। और दशा अभी इसके ऊपर जो चली हुई है, मतलब इसके ऊपर अभी आज के समय में इस लड़की के जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर जो है वो है राहु ग्रह का। क्योंकि राहु की चली हुई है महादशा, जो कि 12 से चली हुई है और 30 में खत्म होगी। काफी अभी लंबी दशा है। तो सबसे बड़ा असर इसके ऊपर राहु का है। और दूसरे नंबर पे उसके ऊपर असर है केतु का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये दूसरा महीना 22 से चली है, दूसरा महीना 23 से चली हुई है, और दूसरा महीना 24 में, मतलब अगले महीने में, इसी महीने में, ये फरवरी का महीना भी कुछ दिन में खत्म होने वाली है। तो मैंने क्या बोला, इसके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर तो राहु का है, और दूसरा असर है केतु का, और तीसरा इसके ऊपर जो अभी असर है शनि की 7.5 का है, लास्ट चरण है। 1.5 साल की पड़ी है, पिछले 6 साल हो चुके हैं, 7.5 भी चल रही है। तो केतु की दशा देखो जी वो तो अभी खत्म हो जाएगी लेकिन फिर भी 1 साल हो चुका है, इसके ऊपर अभी असर है केतु का। पिछले 1 साल से मतलब केतु का भी असर है, और पिछले कई सालों से राहु का असर है, सबसे बड़ा राहु का असर है। सबसे पहले मैं इसके राहु की बात करता हूँ कि वो इस लड़के का अच्छा है या बुरा है। राहु इसका बैठा है कुंडली के 12वें घर में। 12वें घर को देखो जी अच्छा घर नहीं माना गया, क्योंकि 12वें घर से देखते हैं खर्चे, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल के खर्चे, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ये जो चीजें हैं 12वें घर से देखते हैं। लेकिन 12वां घर में यहाँ पे जो राहु बैठा है, वैसे तो देखो जो राहु 12वें घर में अच्छा फल नहीं देता। राहु जब भी किसी का 8वें घर में हो या 12वें घर में हो, इन घरों में अच्छा नहीं होता। लेकिन राहु से लड़के का जो है वो यहाँ पे उच्च का बैठा है। ये जो 2 लिखा है, ये है वृष राशि। वृष राशि में राहु उच्च का हो जाता है, इसकी वजह से राहु इस लड़के को अच्छे फल ही देगा। उसके और भी कई कारण है। एक तो पहला कारण कि राहु जहाँ बैठा है 12वें घर में, वहां पे उच्च का बैठा है। और दूसरा कारण, राहु के साथ यहाँ पे जो शुक्र बैठा है, ये शुक्र का अपना घर है। मतलब यहाँ पे शुक्र भी साथ में बैठा है और बुध, और ये तीनों आपस में अति मित्र हैं। राहु शुक्र बुध तीनों आपस में मित्र हैं। और शुक्र जहाँ बैठा है दूसरे 12वें घर में, वो शुक्र का अपना घर है। मतलब राहु की उच्च राशि है, शुक्र का अपना घर है, यहाँ पे एक योग बन चुका है, एक उच्च का, एक अपने घर में। और तीसरा जो बुध यहाँ पे बैठा है, ये बुध शुक्र का अति मित्र है। मतलब बुध भी यहाँ पे अच्छे फल ही देगा, क्योंकि अपने मित्र के घर में आके बैठा है। तो पहले मैं राहु की बात करता हूँ। राहु देखो जी 12वें घर में अच्छे फल क्या देगा, वैसे ऐसा नहीं कि राहु बिल्कुल इसको मैं कहूंगा कि भाई अच्छा ही बिल्कुल लाइफ में कर देगा। क्योंकि राहु एक दानव ग्रह है, इसका जो स्वभाव है, स्वभाव क्या है, क्रूर है। ये मतलब इसका जो नेचर है, नेचर क्या है, इसकी जब भी दशा आती है बंदे को परेशान करता है, मतलब लाइफ में स्ट्रगल कराता है, दिक्कतें पैदा करता है, रुकावटें पैदा करता है, स्ट्रगल, मेहनत का फल नहीं मिलता, आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं। जो ये चीजें इस लड़की के साथ जरूर होंगी, लेकिन वो चीजें कम होंगी। मैं ये नहीं बोलूंगा बड़े लेवल पे होंगी, मतलब फिर भी लाइफ में थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो जरूर रहेगा। इस लाइफ लड़की की लाइफ में स्ट्रगल भी आएगा, परेशानी भी आएंगी, चिंता, कामों में रुकावटें भी आएंगी, लेकिन वो बुरे फल हैं, कम है। लेकिन 12वें घर में राहु जब भी बैठता है, राहु क्या है, विदेश का कारक है। और 12वां घर होता है विदेश का, राहु इस लड़के को विदेश लेके जाएगा, ये पक्का 100 में से 100% कन्फर्म है। और विदेश का मतलब क्या होता है, ये अपनी जन्मभूमि को छोड़ेगा। जैसे हमने बोला था दुल्ले, दुल्ला, DHULAE, ये लिख रखा था प्लेस कि यहाँ पे इसका जन्म हुआ है, तो उसको छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाएगा, चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है, चाहे इसका अपना ही देश।
मतलब जन्मभूमि से दूर जाएगा, चाहे 100 किलोमीटर है चाहे 1000 किलोमीटर है, और वहां पे इसको फायदा होगा, वहां पे इसकी किस्मत चमकेगी। राहु ये दिखा रहा है। और राहु देखो जी 12वें घर में बैठ के वैसे खर्चे बोझला बढ़ाता है, क्योंकि खर्च का घर है। खर्च खर्च बढ़ता है। खर्च किसका बढ़ेगा? चाहे वो धन का खर्च हो, धन का भी खर्च बढ़ता है, और समय का भी फजूल खर्च होता है। जो हमारा समय है, टाइम है, उसका भी फजूल खर्च होता है। व्यर्थ की यात्रा भी करवाता है। कई बार ये नींद में कमी करता है, राहु 12वें घर में बैठ के नींद कम आती है, सांपों के सपने भी आते हैं, डरावने सपने आते हैं। लेकिन राहु, मैंने जैसे बोला, राहु ज्यादा बुरा फल तो देगा नहीं। फिर भी ये बता रहा हूँ इसलिए, ताकि अगर ये दिक्कत है इसको, मतलब नींद कम आ रही है या, तो कारण राहु है। और राहु की देखो जी दृष्टियां भी हैं, 5वीं पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, और यहाँ पे है कन्या राशि जो कि राहु की स्वय राशि। इस घर का भी अच्छा कर देगा, मकान वाहन के लिए अच्छा है। छठे घर को देखिए, यहाँ पे नीच राशि, इस घर का थोड़ा सा नुकसान करेगा। छठा घर है रोग का, राहु इसको थोड़ा सा रोगी जरूर बना देगा। छठा घर कर्जे का है, कई बार हल्का सा कर्जदार भी होना पड़ता है। छठा घर शत्रु का है, शत्रु भी थोड़े बहुत पड़ते हैं। 8वें घर को देखा, यहाँ पे मित्र राशि इस घर का अच्छा कर देगा। वैसे तो देखो जी 100 में से राहु 70-80% अच्छे फल देगा। उसके एक तो कारण है वो उच्च का बैठा, साथ में जो उसके ग्रह बैठे हैं वो उसके मित्र भी हैं। शुक्र इसका, शुक्र का अपना घर है जहाँ ये बैठा है। क्योंकि राहु का अपना कोई घर नहीं होता, ये देखता है कि किस घर में बैठा है, उस ग्रह के फलों को दिखाता है, या जिस ग्रह के साथ बैठता है। लेकिन फिर भी देखो जी, मैं ये बोलूंगा, मेरा कहने का जो मतलब ये है कि राहु के उपाय इस लड़के के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जो बुरा फल थोड़ा बहुत है वो कम हो। क्योंकि मैंने ऐसी हजारों कुंडलियों में देखता हूँ, जितना मर्जी राहु अच्छा बैठता है, मान लो साथ में अगर में किसी का उच्च का भी बैठा हो, फिर भी उसको विवाह में दिक्कतें पैदा कर देता है, क्योंकि ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। इसका जो स्वभाव है क्या है, क्रूर है, क्रूर। तो ये मतलब फिर भी इसको दिक्कतें परेशानी तो पैदा करेगा ही। कई बार आंखों में भी कष्ट देता है 12वें घर में। बस आप ये समझ लो कि राहु के उपाय इसके लिए लाजमी है जब तक इसकी राहु की दशा है। तो क्या उपाय हैं? उपाय तो देखो जी काफी हैं, लेकिन 2 उपाय मैं बताऊंगा करने के लिए। पहला उपाय, ये लड़का राहु कवच का पाठ पढ़ा करे। रात के समय इस पाठ को पढ़ना है या सुनना है। दूसरा, राहु स्रोत का पाठ कर लिया करे। तो ये 2 पाठ भाई रोजाना इसने पढ़ने हैं या सुन लेने हैं जब तक ये दश है। दान इसका कुछ नहीं करना, दान से पावर कम होगी, अच्छा बल भी जो है वो भी कम हो जाएगा। हमने इसको खाली पाठ करने हैं। और एक और तीसरा उपाय अगर कर सकता है वो भी कर लेगा, इसके मंत्र भी एक बार पूरे कर ले। 18,000 मंत्र हैं, संकल्प लेके शनिवार से इस लड़के ने संकल्प लेना है कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है, आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, मैं आपके मंत्रों को पूरा करने जा रहा हूँ, ताकि आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बनी रहे। इस प्रकार ये संकल्प लेके इसके 18,000 मंत्र एक बार पूरे कर ले। मंत्र पूरे करने के बाद चाहे छोड़ देगा। और बाकी ये जो पाठ है ये नहीं छोड़ने हैं। इसके अलावा राहु के लिए ये लड़का शिव जी की पूजा उपासना कर सकता है, शिव जी के मंदिर जाता रहे, या शिव जी का कोई पाठ कर लिया करे। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा, राहु की चल रही दशा, वो एक चल रही है केतु की अंतरदशा। ये जो ऐसी मैंने कुंडली देखी, जब भी राहु में केतु का अंतर होता है, क्योंकि ये दोनों पापी ग्रह होते हैं, ये समा अच्छा नहीं होता। चाहे केतु की महादशा हो, राहु की अंतरदशा हो, वहां पे भी दिक्कतें आती हैं। दो पापी ग्रहों की दशा जो चलती है, बंदा का जो समा होता है वो समा अच्छा नहीं होता। मतलब ये जो मैं कहूंगा, फिर भी वैसे तो अच्छे हैं, उच्च के बैठे हैं, फिर भी देखो जी दानव ग्रह हैं, स्ट्रगल जरूर कराएंगे, दिक्कतें परेशानी जरूर पैदा कर लेंगे। चाहे ये लड़का देख भी लेगा कि पिछले 1 साल से, क्योंकि दशा केतु की चली हुई है, पिछले 1 साल हो चुका है, तो ये लड़का चाहे नोट कर ले कि पिछले 1 साल से कोई ना कोई परेशानियां जरूर आ रही लाइफ में। जैसे कि केतु कहाँ बैठा है? छठे घर में। छठा घर किसका? छठे घर से दिखते हैं शत्रु, रोग, कर्जा, कोर्ट कचहरी। वैसे तो केतु यहाँ पे छठे घर में उच्च का बैठा है, ये जो 8 लिखा है वृश्चिक राशि है, उच्च का बैठा है। लेकिन फिर भी देखो जी कई बार क्या होता है, थोड़ा बहुत बुरा फल दे ही देता है। जैसे छठा घर किसका है? रोग। तो हो सकता है केतु इसको रोगी बना दे। नोट कर लेना, अगर आपको लग रहा है कि पिछले 1 साल से हेल्थ खराब हो रही है, कोई ना कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो केतु थोड़ा बहुत बुरा फल दे रहा है। छठा घर किसका? शत्रु। शत्रु बढ़ा सकता है, इसके दुश्मन बन सकते हैं। छठा घर है कोर्ट कचहरी का, कई बार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, मतलब इन चीजों को एक्टिवेट करेगा। छठा घर कर्जे का है, कई बार कर्जा भी लेना पड़ता है। लेकिन जैसे मैंने बोला उच्च का है, इसकी वजह से जो बुरे फल अगर मिलते भी हैं, थोड़े से मिलेंगे, कम मात्रा में। मान लो मिल भी जाते, मान लो ये लड़का बीमार हो भी गया, तो जल्दी रोग सही हो जाएगा। अगर शत्रु होंगे, शत्रुओं पर इसके विजय मिलेंगी, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे, वहां पे इसको विजय मिलेगी, क्योंकि उच्च का बैठ है। तो इस घर को फतेह करेगा ये लड़का।
बाकी देखो जी, केतु की दशा भी खत्म होने वाली है, तो इसके उपाय तो मैं इसको बोलूंगा नहीं करने के लिए, वो चाहे रहने दे। लेकिन केतु की दशा भी खत्म होने के बाद दशा जो आने वाली वो है शुक्र ग्रह की। तो सवाल है कि शुक्र कैसा है इसका। तो देखो जी, जैसे मैंने बोला, वैसे तो ग्रह अच्छा नहीं है 12वां, लेकिन 12वें घर में वो ग्रह अच्छा होता है जो अपने ही वो उसी का घर हो। मतलब ये जो शुक्र है, इस लड़के को फिर भी अच्छे फल ही देगा। क्यों? क्योंकि शुक्र जहाँ 12वें घर में बैठा है, वो 2 लिखा है जो वृष राशि, शुक्र का अपना ही घर है, मालव्य योग बना हुआ है। और वैसे भी देखो जी, शास्त्रों में लिख रखा है कि जब भी शुक्र 12वें घर में होता है, ये यहाँ पे अच्छे फल देता है। और ग्रह कोई अच्छे फल नहीं देता 12वें घर में, शुक्र अच्छे फल देता है। अगर वो अपने घर में हो फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो सोने पे सुहागे की बात होती है। तो शुक्र इसका जो है 12वें घर में, वो अपने ही घर में है, तो अपने घर का अच्छा करेगा। और शुक्र का एक और घर है, वो है ये 5वां घर। और 5वां घर है इस लड़के की संतान का घर। इसकी संतान कैसी होगी, पढ़ाई कैसी होगी, बुद्धि कैसी होगी। 5वें घर में 7 लिखा है, 7 है तुला राशि, मालक शुक्र है, तो इन चीजों के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ाई जाके बैठी है 12वें घर में। 12वां घर किसका है? खर्च का, पढ़ाई के ऊपर खर्च ज्यादा होगा। 5वां घर विदेश का है, पढ़ाई के लिए लड़का विदेश भी जा सकता है, या पढ़ाई के बेस पे ये विदेश जाएगा, या पढ़ाई करने के लिए विदेश जाएगा, शुक्र ये दिखा रहा है, या विदेशी पढ़ाई करेगा। 5वां अगर संतान का, संतान के ऊपर भी खर्चा ज्यादा होता है। वैसे संतान का सुख अच्छा है, मतलब शुक्र वैसे ये दिखा रहा है कि लड़का पढ़ा लिखा होगा, संतान का सुख अच्छा, बुद्धिमान होगा। और शुक्र 12वें घर में बैठ के जो सबसे अच्छा फल देता है, शुक्र ऐसे लोगों को धनी बनाता है। जब भी किसी का 12वें घर में होता है, ऐसे लोग बहुत ज्यादा धनी होते हैं। और ये लड़का धनी भी होगा, और इसका धन खर्च भी होगा। 12वें घर में शुक्र वैसे धन खर्च भी कराता है, लेकिन धन आता भी है। खर्च तभी होगा जब धन आएगा, तो धन आएगा भी, लेकिन धन खर्च भी होगा। तो शुक्र इसको धनी बनाएगा, धन की कमी नहीं, लेकिन धन खर्च भी होगा। और कभी देखो जी, राहु में शुक्र का जो अंतर होगा, इसमें कुछ नेगेटिव चीजें हो सकती हैं। जैसे कि राहु में शुक्र का जो अंतर होगा, शुक्र राहु जब भी एक साथ बैठते हैं, एक योग बनता है लंपट योग। लंपट योग की वजह से क्या होगा, ये जो लड़का है, ये कामुक होगा। इसमें काम वासना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। काम वासना बढ़ने की वजह से क्या होगा, इसके एक्स्ट्रा फेयर हो जाएंगे। ये लड़कियों के पीछे भागने वाला होगा, हर एक टाइम लड़की के विचार आएंगे, लड़कियों से संबंध बनाएगा, और इसके फंसने के भी योग बनेंगे। राहु में शुक्र का जो अंतर होगा, ये फंस भी सकता है। इसको झूठ, मतलब फंसेगा कैसे, लड़की के द्वारा। इसको झूठी बदनामी भी मिल सकती है, ये मतलब लड़की के द्वारा इसकी बदनामी हो सकती है। तो इसलिए मतलब थोड़ा संभल के भी रहना पड़ेगा इसको। वैसे तो चीजों में जाएगा जरूर, अभी राहु की शुक्र की दशा में लड़कियों के चक्कर में जाएगा, लेकिन मैंने जैसे बोला फंसने के भी योग हैं। और इसके अलावा शुक्र वाहन का कारक है, राहु दुर्घटना। शुक्र की दशा में, अभी जो शुक्र की दशा आएगी 3 साल की चलेगी, इसका वाहन से एक्सीडेंट होने के भी योग है, दिख रहे हैं। तो इसलिए लड़के को चाहिए कि भाई वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरतनी है। बाइक चलाएगा, हेलमेट लगाए, सीट बेल्ट लगाए, और तेज गति में वाहन बिल्कुल नहीं चलाना, क्योंकि कुछ मात्रा में मुझे वाहन एक्सीडेंट के भी योग दिख रहे हैं। और शुक्र है गुप्त अंगों का कारक, राहु। राहु में शुक्र की जो दशा होगी, इसको कोई छोटा मोटा गुप्त रोग भी हो सकता है। संभावना है, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन संभावना है, काफी संभावना है कि छोटा मोटा कोई गुप्त रोग होने के योग दिख रहे हैं। जैसे कि पेशाब में कोई बीमारी, कोई जो भी हमारे गुप्त अंग होते हैं, लिंग हो गया, वीर्य हो गया, ऐसे कोई छोटा मोटा हल्का सा कोई गुप्त रोग होने का योग दिख रहा है। वैसे ज्यादा नहीं, हल्का सा, क्योंकि हो सकता ना भी हो, लेकिन क्योंकि राहु शुक्र जब एक साथ बैठते हैं, ऐसी दिक्कतें आती हैं इनकी दशा में। लेकिन क्योंकि दोनों उच्च के हैं, तो ये जो दिक्कतें मैंने अभी बोली हैं, हो सकता है ये बुरे फल ना मिले, फिर भी बताना जरूरी होता है ताकि बंदा संभल के रहे। लेकिन अगर ये लड़का उपाय करेगा, फिर ये दिक्कतें नहीं आएंगी। तो उपाय क्या है? राहु के आपको मैंने उपाय 3 बता दिए हैं, और शुक्र के उपाय हैं वो भी इस लड़के ने बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है। तो क्या उपाय है शुक्र के, वो लिखो। शुक्र का पहला उपाय इस लड़की ने अभी अभी शुरू कर दे, क्योंकि शुक्र की दशा भी एक दो कुछ दिन के बाद शुरू होने वाली भाई। चलो महीना भी रख लो, क्योंकि महीने के बाद खत्म हो जाएगी इसकी केतु की दशा। तो शुक्र के लिए क्या करे, पहला उपाय, ये शुक्र के 16,000 मंत्र एक बार पूरे कर ले। अब देखो जी, ये कब करने हैं, पहले मैं बोलूंगा राहु के कर ले 18,000। राहु के खत्म होने के बाद ये शुक्र के कर लेगा 16,000। और जब शुक्र के स्टार्ट करेगा, शुक्रवार से स्टार्ट कर ले, रात के समय स्टार्ट कर लेगा कि शुक्र देवता जी, मेरा नाम ये है, जाति ये है, गोत्र ये है, आपकी मेरे ऊपर अभी दशा आने वाली है, मैं आपके मंत्र को सिद्ध करने जा रहा हूँ ताकि वो दशा मेरी अच्छी जाए, मुझे कोई दिक्कतें ना आए। तो मंत्र इसका है ओम शुम शुक्राय नमः। ये मंत्र ऐसे स्टार्ट करके ये मंत्र एक बार पूरे कर ले। दूसरा पाए इस लड़के ने शुक्र कवच का पाठ, देखो जी,
कम से कम अभी 3 साल की दशा होगी, तो ये पाठ रोजाना पढ़ना है रात के समय। तीसरा पाए, शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ना है, तो ये दोनों पाठ इसने पढ़ने हैं। मंत्र एक बार छोड़ दे, कवच स्रोत के दोनों पाठ पढ़ने हैं, या इनको सुन लिया करे रात के समय, जब राहु के करेगा उसी समय ये पढ़, इनको भी पढ़ लिया करे या सुन लिया करे। वैसे शुक्र के और भी उपाय हम आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ, अगर वो भी इसको उसमें से कुछ सही लगे। जैसे कि शुक्र के लिए लड़का, शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, उसकी पूजा उपासना कर सकता है, या माता लक्ष्मी जी के मंदिर माथा टेकने जाता रहे शुक्रवार को खासकर। शुक्र की दशा में शुक्रवार का व्रत रख सकता है, लेकिन अगर अगर इसने कभी व्रत नहीं रखा चाहे रहने दे। तो ज्यादा नहीं, खाली ये उपाय जरूर करने हैं। मंत्र करने के बाद ये कवच स्रोत के पाठ पढ़ने हैं रोजाना जब तक दशा इसकी चलेगी। और शुक्र देखो जी 12वें घर में, ऐसा नहीं कि शुक्र की जो दशा आएगी वो अच्छे बल भी देगा, अच्छे बल ही देगा, धनी भी जरूर बनाएगा, और ये विदेश लेके भी जाएगा। इसके भाई विदेश जाने के काफी योग हैं कुंडली में, ये पक्का आप मेरे से लिखा लो। ये लड़का जन्मभूमि को छोड़ेगा, दूसरी जगह जाएगा, और वो चाहे कोई दूसरी कंट्री हो चाहे इसका अपना ही देश, और इसकी किस्मत भी चमकेगी। इसको जाना चाहिए, जितना जन्मभूमि से दूर जाएगा उतना ही फायदा है। वैसे पढ़ाई के बेस पे भी जा सकता है, पढ़ने के लिए जा सकता है। अब हम बात करते हैं आगे। हमने क्या देखा, हमने देखा राहु की दशा है बड़ी, हमने केतु को देखा, वो अभी दशा चलो खत्म होने वाली है, उच्च का है वैसे तो। और जो दशा आने वाली शुक्र की वो भी मैंने बता दिया है। और एक इसके ऊपर देखो जी चल रही है शनि की 7.5, जो कि 7.5 7.5 साल की होती है, फिलहाल ये खत्म होने वाली 1.5 साल की पड़ी है अभी भी। तो 7.5 के लिए लड़का क्या करे, शनि का भी मंत्र याप जरूर करे, वो जरूरी है। इसके और भी 2 कारण आपको बताऊंगा क्या क्यों मंत्र करना जरूरी है। फिलहाल पहला कारण तो बड़ा ये है कि इसकी 7.5 का जो बुरा फल इसको ना मिले, क्योंकि 7.5 कई बार अच्छी जाती है, कई बार बुरी जाती है, कई बार लास्ट चरण होता है वो अच्छा होता है या बुरा होता है, तो समझना इसको काफी मुश्किल है। दूसरा उपाय अगर ये कर सकता है कर ले, नहीं तो इसकी मर्जी है चाहे, वो है ये शनि मंदिर माथा टेकने जा सकता है। हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेक के जरूर आया करे। इसको चाहे मत करे चाहे कर ले, चाहे इसकी मर्जी, लेकिन पहला उपाय जरूर करना है, रात के समय एक माला कम से कम जरूर करे। अब इसके करते हैं दूसरे ग्रहों की बात। यहीं पे देखो जी हमने राहु देखा, हमने शुक्र देखा। अब यहाँ पे जो बुध बैठा है, अगर मैं उसकी बात करूं कि वो कैसा है, वैसे तो देखो जी घर अच्छा नहीं, बुध मतलब थोड़ा सा अच्छे फल भी देगा लेकिन बुरे फल भी देगा। आपको दोनों में बताऊंगा अच्छे बुरे फल इसके हैं क्या। बुध बैठा है यहाँ पे 12वें घर में, शुक्र के घर में, शुक्र इसके साथ बैठा है। वैसे दोनों आपस में अति मित्र हैं, लेकिन जो बुध है, बुध इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। एक तो वो इस घर का मालक है चौथे घर का, और ये इस पहले घर का मालक है। चौथा घर है इस लड़के की माता का घर, कि इसकी जो माता है वो कैसी होगी, इसका मकान कैसा होगा, इसका वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, इस चौथे घर से देखेंगे। जो भी चीजें मैंने बोली हैं कि इसकी माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद, चौथे घर को देख के पता चलेगा। और चौथे घर में जो 6 लिखा है यह है कन्या राशि, मालक है बुध। तो इन चीजों के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। और वो कहाँ बैठा है, 12वें घर में। 12वें घर से क्या देखते हैं, खर्चा और हानि। मतलब बुध इन चीजों को लेके 12वें घर में चला गया, खर्च के घर के ऊपर। देखो चौथा घर माता का है, माता चलेगी खर्च के घर के ऊपर, और 12वां घर खर्चे का भी हानि का भी। मतलब बुध ये दिखा रहा है जहाँ तो माता की हानि होगी या माता के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा। हानि का मतलब क्या होता है, माता जहाँ तो बीमार होगी, या माता से थोड़ा बहुत मनमुटाव होगा, या माता के ऊपर खर्चे का मतलब यह है कि जहाँ तो माता की बीमारी के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा। चौथा अगर होता है मकान वाहन और भूमि जमीन जायदाद। अब देखो जी ये भी चीजें चलेगी 12वें घर में, जहाँ तो इनके ऊपर भी खर्चा ज्यादा होगा, किसके मकान के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा, मकान बनाने में खर्चा होगा, वाहन के ऊपर खर्चा होगा, भूमि जमीन जायदाद के ऊपर खर्चा होगा, या इन चीजों की हानि भी होगी। ये दोनों चीजें होंगी, मकान वाहन को लेकर कोई दिक्कतें परेशानियां भी आएंगी और इनके ऊपर खर्चा भी बढ़ेगा। बुध ये दिखा रहा है। खासकर चौथा अगर सुख का होता है, सुख जो हमारे सुख हैं, सुखों के ऊपर खर्चा ज्यादा करेगा। मतलब आप सिंपल सा बता देता हूँ कि जो लड़का है इसके जो सुख है, अपने सुखों के ऊपर, जो इसको सुख मिलेंगे उसके ऊपर खर्चा इसका ज्यादा होगा। खासकर ये विदेश के घर में बैठा है, वहां पे इसको मकान वन का सुख मिलेगा, क्योंकि बुध कहाँ चला गया, 12वें घर में, जो कि है विदेश का घर। और बुध किस घर का मालक है, चौथा घर, जो कि जन्मभूमि। जन्मभूमि चलेगी विदेश के घर में। बुध ये दिखा रहा है विदेश जाएगा, वहां पे इसको मकान वन का सुख मिलेगा। खासकर अगर अपनी जन्मभूमि में रहेगा वहां पे मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी, लेकिन जन्मभूमि से दूर जाता है वहां पे मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद सभी सुख मिलेंगे। और ये कल खाली ये नहीं कि जाएगा विदेश में,
ये सेटलमेंट भी होगा, वहां पे वसनीक भी हो जाएगा, क्योंकि 12वां घर सेटलमेंट का होता है, विदेश सेटलमेंट का। 9वां घर भी विदेश का है, 8वां घर भी, लेकिन 12वें घर से विदेश सेटलमेंट देखी जाती है, तो ये विदेश में जाके बस भी जाएगा। और बुध इस कुंडली के पहले घर का भी मालक है, जहाँ पे 3 लिखा है, मिथुन राशि, मालक बुध। और शरीर, पहला घर शरीर होता है, शरीर चला गया 12वें घर में, विदेश के घर में। बुध शरीर, बुध भी ये जो पहला घर है लग्नी, लग्नेश, मतलब बुध पहले घर का मालक है, पहले घर से भी ये दिख रहा है कि ये लड़का विदेश जाएगा, खर्चीले स्वभाव का होगा, या इसके ऊपर खर्चा ज्यादा होगा ये। तो ये बुध के देखो जो रले मिले फल हैं, लेकिन बुध का भी एक उपाय ये जरूर कर लिया करे, ताकि बुध की वजह से इसके खर्चे ना बढ़े, क्योंकि खर्चे इसके बढ़ेंगे भाई, ये तो कन्फर्म है। तो बुध का जो कवच का पाठ है वो सुबह के टाइम पढ़ सकता है, बुध कवच का पाठ एक पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करे। अब यहाँ पे देखो जी, दूसरे ग्रहों की बात करते हैं, इसके यहाँ पे मैं गुरु की बात करता हूँ, जो कि इसका मुझे काफी वैसे अच्छा लगा है। गुरु ग्रह इस कुंडली में इस घर का मालक है 7वें घर का, और इस घर का मालक है 10वें घर का। 7वां घर तो इस लड़के की है पत्नी का घर, किस लड़के की पत्नी जो है वो कैसी होगी 7वें घर से देखेंगे। और 7वें घर में 9 लिखा है, जो कि है धनु राशि, मालक गुरु है, तो पत्नी के लिए देखना पड़ेगा गुरु ग्रह को। और वो यहाँ पे बैठा है दूसरे घर में, और ये चंद्रमा के घर में बैठा है। ये जो 4 लिखा है, कर्क राशि, ये चंद्रमा का घर है, और ये 4 कर्क राशि में गुरु उच्च का हो जाता है, मतलब इसका जो गुरु है वो दूसरे घर में उच्च का बैठा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो गुरु देखो जी क्या अच्छे फल देगा। गुरु किस घर का मालक है, 7वां घर पत्नी घर का। पत्नी जाके बैठी है दूसरे घर में, जो कि धन का घर है। गुरु ये दिखा रहा है इस लड़के की पत्नी के आने के बाद इसकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पत्नी जाके धन के घर में बैठी है। या तो पत्नी के आने के बाद धन आना शुरू होगा, या इसकी जो पत्नी है वो इसको धन देगी, चाहे वो धन कमा के दे या ससुराल से इसको धन मिले, मतलब किसी ना किसी प्रकार से ऐसा संयोग बनेगा, इसकी पत्नी के आने के बाद धन आना शुरू हो जाएगा इसकी लाइफ में। तो और गुरु पत्नी का सुख वैसे अच्छा दिखा रहा है, वैसे अपने घर से 8वें घर में है, फिर भी पत्नी का सुख अच्छा ही है। और तो गुरु मतलब ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है, या तो पत्नी धन कमाने वाली होगी, या पत्नी से धन मिलेगा, जब पत्नी के आने के बाद धन इसकी लाइफ में वैसे ही आना शुरू हो जाएगा। और गुरु 10वें घर का भी मालक है, 10वां घर किसका है, काम काज का, पिता का, सरकार और मान प्रतिष्ठा। और 10वें घर में लिखा है 12, जो कि मीन राशि, मालक कौन बना, गुरु। देखो गुरु कहाँ बैठा है, धन के घर में, किस घर का मालक है, 10वें घर का। 10वां घर किसका, पिता, पिता जाके बैठा है धन के घर में, पिता से धन मिलेगा। 10वां घर सरकार का, सरकार धन के घर में बैठी, सरकार से भी इसको धन मिलेगा, मतलब इसके सरकारी नौकरी के भी योग लग सकते हैं, या सरकार की तरफ से किसी ना किसी प्रकार से धन इसको मिलेगा, पिता से धन मिलेगा, और मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। और इसके अलावा गुरु दूसरे घर में बैठा है उच्च का, तो दूसरे घर का तो अच्छा करेगा ही, धन ही बना देगा, धन की कमी नहीं रहेगी। खासकर गुरु की दशा काफी अच्छी जाएगी, जो कि आएगी 30 के बाद, वो समय इसका काफी अच्छा होगा धन के मामले में। गुरु धन ही बनाएगा, परिवार का घर है, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। और गुरु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, और 9वीं यहाँ पे, मतलब गुरु अपने घर को देख भी रहा है, ये पिता के लिए बहुत अच्छा है। और भी काफी अच्छे फल हैं गुरु के। अब देखो जी, इसके पहले घर में यहाँ पे जो सूर्य शनि बैठे हैं, इनकी बात करते हैं। पहले मैं सूर्य की बात करता हूँ, सूर्य इसका कैसा है। सूर्य इस कुंडली में इस घर का मालक है तीसरे घर का, और तीसरा घर है इस लड़के के छोटे भाई बहनों का घर। छोटी यात्राएं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस, ये तीसरे घर से देखते हैं। और तीसरे घर में 5 लिखा है, जो कि है सिंह राशि, मालक सूर्य है। तो इन चीजों के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा, जो कि बैठा है पहले घर में। और सूर्य यहाँ पे किसके घर में बैठा है, बुध के घर में। ये जो 3 लिखा है, मिथुन राशि बुध की राशि है, और सूर्य बुध का अति मित्र है, मतलब सूर्य अच्छा है या बुरा है, सूर्य इसका है बड़े लेवल पे अच्छा। क्यों, क्योंकि वो देखो जी, जहां बैठा है बुध की राशि है मित्र राशि, वैसे भी सूर्य पहले घर में अच्छा फल देता है, दिग्बली यहाँ पे इसका कारक भी होता है। जैसे गुरु दूसरे घर का कारक होता है, सूर्य पहले घर का कारक होता है। सूर्य यहाँ पे बहुत अच्छा है, क्या अच्छे फल देगा, तीसरे घर का अच्छा कर देगा। तीसरा घर मेहनत, मेहनत सर के ऊपर, लड़का काफी मेहनती होगा। साहस, काफी साहसी होगा। उद्यम, काफी उद्यमी होगा, पराक्रमी होगा, और अपनी मेहनत के बल पर जीवन में आगे बढ़ेगा। सूर्य राजा ग्रह है, जब भी सूर्य किसी का पहले घर में होता है, ऐसे लोगों की इच्छा होती है बंदे की राजा के समान जीवन जीने की। मतलब ऐसा जो लड़का है, ये लड़का जो है, ये या तो सरकारी नौकरी में होगा, या राजनीति में जाएगा। और इसके अलावा सूर्य और भी काफी अच्छे फल देगा। थोड़ा सा सूर्य इसको क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी भी बनाएगा, हट्टी भी होगा, क्योंकि सूर्य क्रूर है। साथ में घर को देखेगा, पत्नी घर को, पत्नी के लिए अच्छा है। थोड़ा सा इसके क्रूर की वजह से थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव होगा।
अब देखो जी, हमने सूर्य देख लिया, इसी घर में शनि बैठा है। शनि है इस घर का मालक 8वें घर का और 9वें घर का। 8वें घर से आयु, काफी चीजें देखी जाती है, लेकिन मेन हम आयु देखते हैं। और 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। तो आयु देखनी है और भाग्य देखना है, दोनों घरों का मालक है शनि, जो कि बैठा है पहले घर में, बुध के घर में। शनि भी बुध का मित्र है। देखो, आयु जाके सर के ऊपर बैठी है, आयु लंबी कर देगा। भाग्य जाके चला गया सर के ऊपर, शनि भाग्यशाली इसको बना देगा। ये लड़का भाग्यशाली होगा, धार्मिक होगा, परोपकारी होगा। शनि के भी गुण इस लड़के में पाए जाएंगे। शनि की वजह से ये लड़का ईमानदार होगा, साहसी होगा। तीन दृष्टियां, तीसरी यहाँ पे सातवीं पड़ेगी, सातवें घर के ऊपर, पत्नी घर के ऊपर। ये थोड़ी सी विवाह में देरी कर देगा। शनि की वजह से थोड़ा सा विवाह में देरी भी होगी और थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी होगा। तो हमने क्या देखा, शनि भी अच्छा है, सूर्य भी अच्छा है। लेकिन एक नेगेटिव बात क्या है कि दोनों आपस में बैठे, एक साथ बैठे हैं, ये अच्छा नहीं है। मतलब सूर्य शनि जब भी एक साथ बैठते हैं, वो अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होगा, सूर्य है पिता, शनि है पुत्र। तो इस लड़के का जो पिता है उससे इसकी बनेगी नहीं। लड़के की पिता से नहीं बनेगी, पिता से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। शनि सूर्य ये दिखा रहे हैं। और दोनों को एक साथ में नहीं रहना चाहिए, ये भी होता है कि इनको दूर रहना चाहिए, एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, तब भी अच्छा होता है। तो सूर्य शनि दिखा रहे हैं कि पिता पुत्र में बनेगी नहीं। और ये दोष भी होता है, किसे हम कहते हैं आंशिक पितर दोष भी कहा जाता है। ये भी थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल कराता है, दिक्कतें परेशानियां पैदा करता है। और इस लड़के का भी जो आगे लड़का होगा उससे भी इसकी बनेगी नहीं, इस दोष की वजह से। तो और शनि यहाँ पे अस्त भी हो चुका है, अच्छे बल में कमी आती है। तो अब देखो जी, तभी आपको मैंने बोला था, अगर ये शनि का मंत्र करेगा इसको कई फायदे होंगे। एक तो सबसे बड़ा फायदा, इसका जो साढ़े सती का बुरा फल वो नहीं मिलेगा। और शनि का मंत्र करने से शनि का बल बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, भाग्य जरा साथ देगा। और भी शनि, मतलब और भी कई अच्छे फल मिलेंगे। तो शनि का मंत्र ये लड़का करता रहे लाइफ टाइम, एक मतलब रात के समय जरूर कर लिया करे। लेकिन साथ में सूर्य के लिए क्या किया जाए, ताकि जो मैंने जैसे बोला है आंशिक पित्तर दोष बना है वो दूर हो। वो दूर कैसे होगा, कि तो शनि का मंत्र करने से, शनि मंदिर जाने से, और सूर्य का भी ये सुबह के टाइम जो पाठ है, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ, वो इस लड़के ने पढ़ना है। बाकी देखो जी, यहाँ पे चंद्रमा की बात करता हूँ, वो इसका 8वें घर में बैठा है, खराब घर में। एक तो ऊपर से 8वां घर, ऊपर से शनि का घर है। चंद्रमा इस कुंडली में दूसरे घर का मालक है, जहाँ पे ये गुरु बैठा है। धन का मालक चला गया 8वें घर में, धन हीन योग बनता है, धन संबंधी दिक्कतें आती हैं। लेकिन चंद्रमा फिर भी 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। फिर भी मतलब इसको धन देगा, लेकिन ये विदेश के घर से धन देगा। अगर ये जन्मभूमि से दूर जाएगा, वहां से तो धन आने के योग है, चंद्रमा ये दिखा रहा है। लेकिन इसने फिर भी इसका एक उपाय जरूर करना है, सुबह के टाइम चंद कवच का पाठ पढ़ना है, ताकि धन संबंधी दिक्कतें दूर हों। और ये थोड़ा सा हेल्थ भी खराब करता है। तो ये है इसकी कुंडली का फलादेश। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, मंगल की बात कर लेते हैं लास्ट में। 11वें घर का मालक है, 11वें घर से बैठा है 11वें घर में। ये एक अच्छा योग होता है, आमदन के लिए अच्छा है, भाग्यवंशी आमदन अच्छी होगी। अब देखो जी, पूरी कुंडली का निचोड़ निकालूं, सभी सुख वैसे लाइफ में है। पत्नी का सुख अच्छा है, लेकिन पत्नी के लिए देखो जी तीन चार चीजें देखनी होती हैं। साथ में घर का मालक गुरु, वो तो हम देख चुके हैं, वो तो पत्नी के लिए अच्छा है। शुक्र भी अपने घर में बैठा है, वो भी पत्नी के लिए अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा सा राहु के साथ बैठा है। थोड़ा बहुत पत्नी से थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है। सूर्य भी थोड़ा सा पत्नी घर को देखे, थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव होगा। शनि की वजह से थोड़ा सा विवाह में देरी भी होगी, और थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव होगा। बाकी पत्नी के आने के बाद इसकी किस्मत भी चमकेगी। और तो बाकी देखो जी, इसके जन्मभूमि से दूर दूर जाने के काफी योग हैं। और तो ये है। और अब मैं आपको उपाय बताता हूँ, इसका आपको मैं उपाय क्या क्या बोले हैं। सुबह के टाइम जो उपाय है, सुबह के टाइम एक तो इस लड़के ने सूर्य आदित्य हृदय सूक्त का पाठ पढ़ना है या उसको सुनना है सुबह के टाइम। और सुबह के टाइम चंद कवच का पाठ पढ़ा करे। चंद कवच का पाठ पढ़ने से धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी, क्योंकि ये धनहीन जो लेकर बैठा है। और बाकी रात के समय देखो जी, राहु कवच, राहु स्रोत, दोनों पाठ पढ़ने हैं। मंत्र करने हैं, कर ले, चाहे बाद में भी कर सकता है, साल के बाद कर लेगा, अगर अभी टाइम नहीं है तो साल के बाद भी एक बार 18 हेयर कर ले। लेकिन शुक्र के 16 हेयर मंत्र एक बार अभी कर लेगा, क्योंकि वो दशा आने वाली है। और शुक्र कवच स्रोत के पाठ दोनों रात के समय पढ़ने हैं। और रात के समय ही शनि का मंत्र भी करना है। और बाकी शनि मंत्र इसने जाते रहना है। तो सुबह के टाइम इसने चंद कवच का पाठ, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ और बुध कवच का पाठ पढ़ना है। बाकी देखो जी, रत्न की सवाल बात कीजिए कि कौन सा रत्न दान कर सकता है। वैसे तो ये रत्न कोई भी दान नहीं कर सकता, खाली शनि का जरूर कर सकता है, क्योंकि वो अस्त है। लेकिन शनि का दान, क्योंकि वो 8वें घर का भी मालक है, थोड़े से बुरे फल भी पड़ जाएंगे, हेल्थ भी खराब कर सकता है। और पिता से लड़ाई झगड़े ज्यादा होंगे। तो खाली मैं बोलूंगा, खाली शनि का मंत्र कर ले, रत्न की बजाय मंत्र जप कर लिया करे। सूर्य को जल कभी नहीं देना।
बाकी देखो जी, फिर भी आपके जो सवाल होंगे कल दोपहर 1-2 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना।